प्रणाम करतनी आ स्वागत करतनी आप सबके ये द्वितीय खंड में। हमनी के जोन ई द्वितीय खंड के प्रारंभ करब जा ओकरा से पहले जोन पिछला खंड के जोन लास्ट छंद रहे पद रहल हा ओकरा के दोहरियाई के फिर हमनी के दूसरा खंड पे चलल जाई। कहे से कि पहला के जोन लास्ट जोन पद बा ओकरा के जोड़ लेला पर जोन तारतम्यता बा, जोन लय बा, जोन प्रवाह बा कविता के उ बनल रही। तो चली पहला खंड के आखिरी पद के देख के ओकरा बाद हमनी के द्वितीय खंड के प्रारंभ कइल जाऊ। तो पहला खंड के जोन लास्ट दोहा रहला भैया उ रहल हा कि ढोंग कविता इक रचाई गइल बाटे तब, कि ढोंग कविता इक रचाई गइल बाटे तब, छोड़ी के दुआर तोर बोल कहाँ जाई रे। कि भाव नाही, भाषा नाही, छंद रस बोध नाही, कलम न बाटे नाही, बाटे रोशनाई रे। कि कौरव सभा में जात द्रौपदी क लाज बाटे, गाढ़े में परली बाटे मोर कविताई रे। कौरव सभा में जात द्रौपदी क लाज बाटे, गाढ़े में परली बाटे मोर कविताई रे। हियारा लगाई तनी अचरा ओढ़ाई लेते, लड़िका रोवत बा उठाई लेते माई रे। कि हियारा लगाई तनी अचरा ओढ़ाई लेते, लड़िका रोवत बा उठाई लेते माई रे। आई भैया अब द्वितीय खंड के प्रारंभ कइल जाऊ। और यही जैसे जोन जोन मुख्य हिस्सा बा द्रौपदी महाकाव्य के वो यही जैसे चालू होता। जोन पहला एमे छंद आवता भैया, जोन पहला पद बा जोन में हमनी के जोन महाभारत के और द्रौपदी के जोन चीरहरण के जोन संघटक रहले ओमे जोन पात्र बाड़े उनका के कैसे एक पद में महाराज जी समेटले बनी ओकर चर्चा बा। ओही दिन पुरहर राष्ट्र धृतराष्ट्र भइले। पुरहर मतलब समूचा और धृतराष्ट्र यही जा कोनो व्यक्ति के कोनो एक शासक के नाम नहीं दियल गइल भैया। धृतराष्ट्र मतलब यही जा जे आंख से अंधा बा ओकरा के यही जा से संकेत कइले बनी महाराज जी कि ओही दिन पुरहर राष्ट्र धृतराष्ट्र भइल। कि मतलब जाहि दिन द्रौपदी के चीरहरण होत रहे तो वो जोन राष्ट्र मतलब देश के जोन नेतृत्व करता बाड़े जोन अपना देश के अगुवाई करत रहे वो सभा में वो मानी कि द्रौपदी के चिरहरण के समय वो पूरी सभा पूरी के पूरे देश और पूरे के पूरे वहां के जो लोग रहे वो सब के वो अंधा हो गए रहे। तो महाराज जी वह लिखतनी कि ओही दिन पुरहर राष्ट्र धृतराष्ट्र भइल, कि भागी में विधाता जाने काऊ रची गइले। कि ओही दिन पुरहर राष्ट्र धृतराष्ट्र भइल, भागी में विधाता जाने काऊ रची गइले। नाउ त धर्म राज नाही बा शरम लाज, कि नाउ त धर्म राज नाही बा शरम लाज, हाई राम लाज क जहाज पची गइले। एक खाली और भी करके दोहराइल जो भैया कि ओही दिन पुरहर राष्ट्र धृतराष्ट्र भइल, भाग में विधाता जाने काऊ रची गइले। कि नाउ त धर्म राज नाही बा शरम लाज, हाउ राम लाज क जहाज पची गइले। कि ठाट बाट हारी गइले राजपाट हारी गइले, अब काऊ हारे अब काऊ बची गइले। ठाट बाट हारी गइले राजपाट हारी गइले, आगे अब काऊ हारे काऊ बची गइले। अंत जब द्रौपदी के दाऊ पर धई देले, अनरथ देखी हाहाकार मची गइले। कि अंत जब द्रौपदी के दाऊ पर धई देले, अनरथ देखी हाहाकार मची गइले। अब जोन एहिजा से हमने के जोन पंक्ति चालू होता पद चालू होता भैया वो में जोन द्रौपदी जे बाड़ी उनकर जोन श्रृंगार रस बा चाहे उनकर जोन वर्णन बा वो द्रौपदी के वर्णन खंड में बा भैया। श्रृंगार रस के बहुत सारा लेखक अपना काव्य में अपना पुस्तक में चर्चा कैले होखब, लेकिन महाराज जी जोना मिठास से जोना भाव से खाली श्रृंगार रस के ही ना द्रौपदी के पूरा जीवन वृतांत के चर्चा कैले बनी वो शायद ही विरले केनियो मिली। और हमारा लागत था कि ई कोनो लेखक के कार्य ना हो सकेला भैया, ई कोनो सिद्ध साधक के ही कार्य हुई कि अतना सुघरता से अतना कोमलता से और अतना बारीकी से सब कुछ एक माला के तरह पिरो के और एक पुस्तक में महाराज जी लिख के गइल बनी। आई ओकर हमनी के आनंद लिही जा महाराज जी के याद करते हुए। देखी महाराज जी के वर्णन के शैली वहां के कैसे वर्णन कैले बनी।
कि नाही ढेर बड़ी बाटे नाही ढेर छोटी बाटे, कि नाही ढेर बड़ी बाटे नाही ढेर छोटी बाटे। ढेर मतलब बहुत। काल कमेंट में भैया लोग लिखलन कि आप हमेशा भोजपुरी में ही बोलत तनी, एकर जोन अर्थ बा ओकर के डिकोड करके समझाई तो वही तरी तन के विलम्ब हो सकता भैया, लेकिन एक एक लाइन समझ के चलल जी हमनी के कि नाही ढेर बड़ी बाटे नाही ढेर छोटी बाटे, नाही ढेर मोटी बाटे नाही ढेर पतरी, कि छोटा छोटा दांत बाटे मोती ज्योति मात बाटे, तनी मनी गोर बाटे ढेर ढेर संवरी, कि बड़ बड़ बाल बाटे गोल गोल गाल बाटे, गोड़ लाल लाल बाटे लाल लाल अंगूरी, कि बड़ बड़ बाल बाटे गोल गोल गाल बाटे, गोड़ लाल लाल बाटे लाल लाल अंगूरी, कि बड़े बड़े नैन वाली मीठे मीठे बैन वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। उ द्रौपदी जिनकर अभी प्रशंसा भइल हा, ओइसन द्रौपदी के भैया जुआ पर रख दिहल गइल बा। फिर दूसरा पंक्ति में महाराज जी लिखा तनी कि भरी भरी मांग बाटे लोहित लोहांग बाटे, कि भरी भरी मांग बाटे लोहित लोहांग बाटे, करिया पहाड़ पर किरीन लाल उतरी। महाराज जी यही दर्शावल चाहते रहे कि जैसे स्त्री के जैसे सिंदूर लागेला तो दोनों मांग के बीच वो दोनों काला पर्वत के तरह प्रतीत होता, और ओ मांग में जो सिंदूर भरल बा वो मानी कि दोनों पर्वत के बीच में सूरज भगवान उदय हो रहल बानी। ओह तेरी सूर्य के किरण लाल लाल पूरा प्रकाशित होके आ रहल बा उनका मस्तक से। तो महाराज जी यह लिखतनी कि भरी भरी मांग बाटे लोहित लोहांग बाटे, करिया पहाड़ पर किरीन लाल उतरी, भौह घनी घनी तर पलक बरौनी तर, पिंजरा में बड़ी बड़ी पुतरी कबूतरी, कि मोती न कलर बाटे लर लागी नथिया बा, मोती न कलर बाटे लर लागी नथिया बा, नथिया में नाक जस कटिया में मछरी, गोलकी कलाई वाली हाथन भलाई वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। एमे एगो लाइन आइला भैया कि नथिया में नाक जस कटिया में मछरी, जैसे बंसी में फसल मछरी जैसे मछरी होले ओह तरी उनकर नथुनी में नाक शोभा देता। तो उहे महाराज जी लिखले बनी कि मोती न कलर बाटे लर लगी नथिया बा, नथिया में नाक जस कटिया में मछरी, कि गोलकी कलाई वाली हाथन भलाई वाली, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। कथा रउआ सबके मालूम हुई कि द्रौपदी के विवाह खातिर स्वयंवर के रचना भइल रहे। तो महाराज जी ओकर चर्चा कर रहल बनी। जवनी के खातिर स्वयंवर महान भइल, जवनी मतलब जिनका जिसके लिए, कि जवनी के खातिर स्वयंवर महान भइल, बड़ बड़ बनहा न बेधी पहले मछरी। बनहा मतलब जो धनुर्विद्या में कुशल हो उसको बनहा बोलते हैं। तो जवनी के खातिर स्वयंवर महान भइल, बड़े बड़ बनहा न बेध पौले मछरी, आहत भयल केहू वेदी से गिरल केहू, धनु ही झुकली न चढ़ाऊ पहले रसरी। मतलब वो जोन स्वयंवर में जोन रखल रहे उसमें तो कई कई राजा कई कई जो अलग अलग प्रदेश से शासक आयल रहे, ओकर जोन रसरी बा ओकरा के ना चढ़ा पहले, केहू जना तो उठा ना पहले, केहू उठाव के कोशिश में गिर गई। तो वह महाराज जी चर्चा के लिए बनी कि आहत भयल केहू वेदी से गिरल केहू, धनु ही झुकली न चढ़ाई पौले रसरी, कि जवनी के प्रिसत कुमार राजा द्रुपदक, बिटिया न रहली रहल ऊंची पगरी, जवन की प्रिसित कुमार राजा द्रुपदक, बिटिया न रहली रहल ऊंची पगरी, बाप क पियारी महतारी के दुलारी उहे, कि बाप क पियारी महतारी के दुलारी उहे, द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। द्रुपद के मख बीच जे करे स्वयंवर में, जुटले नि बड़ बड़ भूप बड़ रगरी, द्रौपदी हमार होई कही कही उठल पे, धनहुई के झटका से टूटी गईले पसरी। मतलब जे राजा जो रहले उत्साह से उठले कि ई धनुषा से हम मछली पे निशाना लगाई, उनका से रसरी ना चढ़ पाइल, और रसरी के जो झनकार बा उ टनकार बा ओकरा से गिर के उनकर छाती के हड्डी टूट गई। महाराज जी देखी कितना बढ़िया
कि द्रुपद के मख बीच जे करे स्वयंवर में जुटले नी बड़ बड़ भूप बड़ रगरी। द्रौपदी हमार होई कही कही उठल पे धनु ही के झटका से टूटी गईले पसरी। कि कल छल बल सब कई कई हारी गईले लजिया के मारे जाई बैठी गईले कगरी। कि कल छल बल सब कई कई हारी गईले लजिया के मारे जाई बैठी गईले कगरी। कगरी मतलब किनारे पर। डाही के जलन वाली खल के खलन वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी। कि डाही के जलन वाली खल के खलन वाली द्रौपदी जुआरी न के जाव दाव पर बाधरी। ई अगला जौन पंक्ति बा भैया ओमे महाराज जी उनकर सौंदर्य के वर्णन देखी कोना भाव से करतनी। जे करी शरीरिया से कमल के गंध कड़ी कोस कोस भरी जाए चारू ओर पसरी। ऐसा महाभारत में सुनने को मिलता है कि द्रौपदी का जो शरीर था उससे कमल का गंध आता था। और इसका चर्चा महाराज जी सिर्फ अपने से नहीं लिखे हैं, उसमें महाभारत का जो आदि पर्व है उस पर्व से जो वहां पे जो दोहा है या जो श्लोक दिया गया है उस श्लोक को महाराज जी यहाँ लिखते हैं। नीलोत्पल समोगंधो यस्याह कृशांत प्रधावती, ये आदि पर्व में देखने को मिलता है। तो वही महाराज जी लिखते हैं कि जे करी शरीरिया से कमल के गंध कढ़ी कोस कोस भरी जाए चारू ओर पसरी। अपने समान बस अपनहु बाटे जन धरती पजे करे समान नहीं दूसरी। जे करे निहारी रूप आह भरी भरी देली जरी जरी रही जाली बड़ी बड़ी सुघरी। सुकटी प्रदेश वाली सुघर सुबेश वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी। कि सुकटी प्रदेश वाली सुघर सबेश वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी। देखी कितना सुंदर पंक्ति आ रहा भैया कि छुई मुई रानी सुकुआरी धान पाने अस। कि छुई मुई रानी सुकुआरी धान पाने अस चान के निशान अस देहिया कजरी। कि सासू के परान यस ससुर के सान यस उबली बिहान यस हंसी देली बखरी। द्रुपद के दान यस पूरे ठकुरान बदे लोहुआ लुहान यस रकत के बदरी। द्रुपद के दान यस पूरे ठकुरान बदे लोहुआ लुहान यस रकत के बदरी। तन से मियान वाली मन से कृपान वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी। कि तन से मियान वाली मन से कृपान वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी। कि रही रही कर की उठेले जौन कर्ण दुर्योधन के आखिन में बनी बनी ककरी। रही रही कर की उठेली जौन कर्ण दुर्योधन के आखिन के बनी बनी ककरी। जब से भयल अपमान अभिमानी न के एक क्षण बदे नहीं पुतरी से उतरी। देखी महाभारत में ऐसा चर्चा बा कि जब यज्ञ होत रहे और जोन दुर्योधन बाड़े उनका जोन पानी के जोन बहाव बा और जोन स्थल बा ओकरा में उ अंतर ना कर पइले और जाई के पानी में गिर गईले। तो ओकरा पर द्रौपदी हंस के कहली कि आन्हर के बेटा तो आन्हरे नु जन्मी। तो उ जोन अपमान भइल एह बदे से भी दुर्योधन के आंख में जो द्रौपदी बा वो खूब गलत रही, मतलब ओकरा से एगो बदला लेवे के हमेशा सोचत रहे। और कर्ण के विषय में ये चर्चा बा कि जब स्वयंवर होत रहे तो जब सब राजा लोग हार गए जिनका से मछरी ना मराइल, लास्ट में जब कर्ण उठे लगले तो द्रौपदी ये कह के मना कर दिली कि हम शुद्ध पुत्र से शादी ना करब। वो अपमान के बदला लेवे खातिर भी कर्ण के मन में वो विचार चलत रहे। तो यह महाराज जी यहाँ लिखत नहीं रही कर की उठेली जौन कर्ण दुर्योधन के आखिन में बनी बनी कंकरी। जब से भयल अपमान अभिमानी न के एक क्षण बदे नहीं पुतरी से उतरी। कि किसुन के आगे जब किसुना बिलू की देली लागी छलकी गईले दूधावा के गगरी। किसुन मतलब कृष्ण भगवान और किसुना मतलब द्रौपदी। किसुन के आगे जब किसुना बिलू की देली लागेली छलकी गईली दूधावा के गगरी। मान अपमान वाली कान्हे पे गुमान वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी। कि मान अपमान वाली कान्ह पे गुमान वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी।
कि कौन काज भैल कौन काही बदे नाही भैल, खत्म ना होले हाली जे करे कचहरी। कौन काज भैल कौन काही बदे नाही भैल, खत्म ना होले हाली जे करे कचहरी। सासु जब जे लेली पति पुत पाई ले दासी दस खाई ले तब खाली टिकरी। कि दुखिया के दुख हरी बंधावेली त असमीठ बोलेली कि फूट जाले मिसरी। कि आस विश्वास वाली व्रत उपवास वाली द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। कि आस विश्वास वाली व्रत उपवास वाली द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। देखी द्रौपदी के जौन जीवन बा ओकरा में 5 गो संख्या के चाहे 5 गो जौन चीज बा ओकर महत्व काफी बा। देखी ई महाराज जी के जौन पंक्ति बा वो पंक्ति के आगे बड़े बड़े रचनाकार के बड़ा बड़ा जो महाकाव्य बा कृति बा उ शर्मा जी भैया ओकरा सामने उ छोटा लगी। अगर तुला मध्य एक तरफ साहित्यिक विजय कैल उ कृति के रखल जाओ और एक तरफ महाराज जी के अपन कृति के रखल जाओ तो उ जौन साहित्यिक विजय वाली कृति बा भैया उ आसमान में एक तरी उड़े लगी है। एह कृति के जौन महाराज जी के रचना बा एह महाराज जी के जौन पंक्ति बा ओकरा आगे देखी 5 गो जौन चीज बा ओकर महाराज जी कतना बढ़िया ढंग से अपना कविता में प्रयोग कैले बनी। कि जे करे स्वयंवर में 5 बान धई गईले 5 माह कनियन बीच जौन लहुरी। उसके स्वयंवर में 5 बाण रखे थे और जो द्रौपदी थी वो 5 कन्या में एक थी। कि जे करे स्वयंवर में 5 बान धई गईले 5 माह कनियन बीच जौन लहुरी। बंधु 5 जन्यधारी पांचाली के कुआरी। बंधु 5 जन्यधारी मतलब यहाँ कृष्ण भगवान और पांचाली के कुआरी। पंचाली मतलब पंचाली के पंचाल देश के शासक पंचाली और उनकर पुत्री द्रौपदी। कि बंधु 5 जन्यधारी पांचाल के कुआरी 5 देव ससुरन के पतो ही दुलरी। देखिए ससुर तो ऐसे एक ही होले लेकिन जो 5 पांडव रहले भैया वो कहीं ना कहीं 5 गो देवतन के अवतार रहले 5 गो देवतन के अंश रहले। तो उहे लिखल बा कि 5 देव ससुरन के पतो ही दुलरी। 5 पति वाली 5 पुत वाली 5 कामिन से जुनगी में उबरी। आई एकरा के फिर एक बार दोहराइल जाओ भैया। कि जे करे स्वयंवर में 5 बान धई गईले 5 माह कनियन बीच जौन लहुरी। बंधु 5 जन्यधारी पांचाल के कुआरी 5 देव ससुरन कपतो ही दुलरी। कि 5 पति वाली 5 पुत वाली 5 कामिन से जिंदगी में उबरी। बेईमान पंचन से घिरली प्रपंच वाली द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। कि बेईमान पंच से घिरली प्रपंच वाली द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। कि रानी पट रानी बाटे घर के जेठानी बाटे। कि रानी पट रानी बाटे घर के जेठानी बाटे ढर हरि देह जस सचवा में बाधरी। द्रौपदी कहेला केहू केहू पांचाली केहू याज्ञ से निके सुना त केहू होम कुंवरी। कि रानी पट रानी बाटे घर क जेठानी बाटे ढर हरि देह जस सचवा में बाधरी। द्रौपदी कहेला केहू केहू पांचाली केहू याग से निके सुना त केहू होम कुंवरी। याग का प्रयास भइले यज्ञ के सुपास भइले। देखी जौन द्रौपदी के जन्म भइल वो यज्ञ के अग्नि से भइल रहे भैया और जौन यज्ञ कराए वाला महर्षि के नाम रहल भैया वो याग मुनि रहे। तो वह महाराज लिखल बनी कि याग का प्रयास भइले यज्ञ के सुपास भइले लपट से भाई आपू बेदिया से निसरी। नीक चाल ढाल वाली तब बवाल वाली द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। कि नीक चाल ढाल वाली तब बवाल वाली द्रौपदी जुआरिन के दाव पर बाधरी। वो द्रौपदी जिनका चर्चा अतना बा जिनका में अतना खासियत बा वो द्रौपदी के आज जुआ पर रख दिया गया भैया। कि पानी पर रानी बाटे रानी पर पानी बाटे नाभि बा भवर करी हाउ तनी पतरी। कि पानी पर रानी बाटे रानी पर पानी बाटे नाभि बा भंवर करी हाउ तनी पतरी। और नारी दासियस आप निवासियस पावन बकासियस केस गंगा लहरी। मतलब और भी जौन महिला बाड़ी जौन स्त्री बाड़ी भैया उ
उनका सामने दासी निहन लागत तारी और यहाँ के रनिवास मतलब राजभवन में शोभे वाला महारानी के तरह केस बा उ काशी के गंगा के धारा के तरह बा। भैया देखी महाराज जी कितना अच्छा वर्णन कर रहल बनी कि पानी पर रानी बाटे, रानी पर पानी बाटे, नाभि बा भवर करी हाउ तनी पतरी, और नारी दासियस आप निवासियस, पवन बकासियस केस गंगा लहरी, कि हंसले पे लाल झरे रोवले प मोती ढरे, कि हंसले पे लाल झरे रोवले प मोती ढूरे, ओठन गुलाब चुई बोली फूली के झरी, कि मंद मुस्कान वाली भरी मुँह पान वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी, कि मंद मुस्कान वाली भरी मुँह पान वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर बाधरी। अब देखी आखिरी जो खंड के पंक्ति बा भैया, वो पंक्ति के सुनी जाओ कि पारी बान्ही बान्ही रति दान बदे पांचों पति बरत उठाई ले नारुद के न्याय पर, बढ़ल दुलार बाटे अधिक सुभद्रा से कृष्ण भैले धर्म बंधु रुझले स्वभाव पर, कि पारी बान्ही बान्ही रति दान बदे पांचों पति बरत उठाई ले नारद के न्याय पर, बढ़ल दुलार बाटे अधिक सुभद्रा से कृष्ण भैले धर्म बंधु रिझले स्वभाव पर, सौत्रामणि भाई भैली द्रुपद जनक भैले, सौत्रामणि भाई भैले द्रुपद जनक भैले, भैले विश्वास वरदान के प्रभाव पर, टेढ़ मेढ़ केस वाली आशीष महेश वाली द्रौपदी पड़ली बाजुआरी न के दाव पर, कि टेढ़ मेढ़ केस वाली आशीष महेश वाली द्रौपदी जुआरी न के दाव पर।